माता दी, बड़ों को मेरा चरण स्पर्श और सभी छोटों को मेरा प्यार। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। जीवन में अगर आप किसी भी प्रकार की समस्या से गुजर रहे हैं तो आप उससे अपना जन्म कुंडली विश्लेषण कराकर मेरे द्वारा बताए हुए उपायों को कर अपने जीवन को सुखद बना सकते हैं। जो भी परेशानियां आ रही हैं, उपायों को कर आप उन परेशानियों को अपनी जिंदगी से दूर कर सकते हैं। हमारे सनातन धर्म में स्त्री को शक्ति का प्रतीक माना जाता है, इसीलिए स्त्री को काफी ज्यादा पूजनीय भी कहा गया है, काफी पूजनीय माना जाता है। छोटी कन्याओं का पूजन करते हैं हम नवरात्रि में, है ना। तो नवमी वाले दिन हम माँ दुर्गा के 9वें स्वरूप यानी कि माँ सिद्धिदात्री का पूजन करते हैं। नवरात्रि में कन्याओं को माँ दुर्गा का स्वरूप मानकर इनकी पूजा की जाती है। अगर आपने अष्टमी वाले दिन अपने घर में कन्या कर ली हैं, कन्याओं को भोजन करा दिया है, क्योंकि कुछ जगहों पर अष्टमी माता की पूजा करके अष्टमी वाले दिन कन्याओं को भोजन करा दिया जाता है, तो ऐसे में आप नवमी वाले दिन क्या करेंगे? तो नवमी वाले दिन आपको ये उपाय जरूर करना है। आपने अपना व्रत पूरा कर भी लिया है अष्टमी को कन्या पूजन करा के, फिर भी आप नवमी वाले दिन जो उपाय मैं आपको बताऊंगी इसको जरूर करिएगा, क्योंकि इस उपाय को करने से ना आप अपने जीवन में बहुत अच्छे फर्क देख सकते हैं, बहुत अच्छे लाभ दे सकते हैं। माँ सिद्धिदात्री हर तरह का वरदान देने के लिए सक्षम माने गए हैं। तो माँ सिद्धिदात्री का पूजन करने से हमें अलग अलग प्रकार की सिद्धियां प्राप्त होती है। तो अगर व्रत खोल लिया है तो कोई बात नहीं, फिर भी आप जो उपाय मैं आपको बता रही हूँ आप इस उपाय को जरूर करिएगा। बहुत ही खास और छोटा सा उपाय है, लेकिन इस उपाय को करने में चूक नहीं होनी चाहिए, इस बात का ध्यान रखिएगा। क्योंकि अगर उपाय करते समय थोड़ी सी भी गलती हो जाती है तो फिर आपको इसके परिणाम ऑपोजिट मिलते हैं, जिससे कि आप लोग परेशान होते हैं और फिर बोलते हैं कि अरे हमने तो करा था लेकिन फिर भी हमारे साथ तो चीजें नहीं हो रही हैं। क्योंकि उपाय में अगर गलती होगी तो डेफिनेटली आपको परेशानी जरूर होगी। अब आप लोगों ने क्या करना है, माँ सिद्धिदात्री को प्रसन्न करने के लिए 16 श्रृंगार का कोई भी सामान लेकर आप छोटी छोटी कन्याओं को जरूर दीजिए। आप 16 श्रृंगार का सामान कितनी भी कन्याओं को दे सकते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है 5 को देना है, 7 को देना है, 11 को देना है, जितनी को आप देना चाहें दे सकते हैं। अगर आप एक कन्या को भी देते हैं तो अब इसमें ध्यान क्या रखना है, माँ सिद्धिदात्री के स्वरूप को मानकर अगर आप एक कन्या को भी देते हैं तो उस एक कन्या को आप 16 श्रृंगार का सामान जरूर दें, यानी कि 16 अलग अलग तरीके का श्रृंगार का सामान दें। और अगर ये पॉसिबल नहीं है तो आप 16 बिंदी के पत्ते दे दीजिए, 16 चूड़ियां दे दीजिए, है ना। इस तरह से 16 की संख्या में आपको दान जरूर करना है। लेकिन अगर आप 16 श्रृंगार अलग अलग नहीं ले सकते हैं तो कम से कम आप 5 तरीके का श्रृंगार, जैसे 16 बिंदी के पत्ते, 16 चूड़ी, 16 मेहंदी की कोन, 16 सिंदूर की डब्बी, 16 महावर की डब्बी, इस तरह से लेके आप जरूर दीजिए। ये बेहद ही खास और अचूक उपाय मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि इस उपाय को करने से माँ सिद्धिदात्री का आप समझिए कि आपको माँ सिद्धिदात्री का आशीर्वाद इस प्रकार प्राप्त होगा कि आपको खुद को लगेगा कि आपने अष्टमी का व्रत खोल लिया, अष्टमी को अपना व्रत पूरा कर लिया, फिर भी नौवीं वाले दिन आपको ये दान करके आपके जीवन में किसी भी प्रकार का कष्ट क्यों ना आ रहा हो वो जल्द ही दूर होता दिखेगा। इसके अलावा लाल रंग की चुनरी लेकर उस चुनरी के चारों कोनों पर हल्दी का तिलक लगाकर आप छोटी कन्याओं को जरूर दे सकते हैं। अगर आप चुनरी ले लें, चूड़ी ले लें, बिंदी ले लें, आप इस तरह भी कन्याओं को दान दे सकते हैं। लेकिन चुनरी का दान आप बिना हल्दी का तिलक लगाए मत करिएगा। अगर आप ऐसा करते हैं, हल्दी का तिलक लगा के दान करते हैं, तो ये बहुत ही शुभ माना जाता है। आप चुनरी के साथ में लाल रंग के फल भी कन्याओं को दे सकते हैं।
ऐसा माना जाता है। देखिए फल जो है ना वो बुद्ध का कारक होते हैं, तो ऐसा करने से आप अपने कर्मों के अनुसार 2 गुना ज्यादा फल की प्राप्ति कर लेते हैं। तो आज के दिन कन्याओं को नारियल का प्रसाद भी जरूर बांटना चाहिए। ऐसा करने से आपके मान सम्मान में वृद्धि होती है। सबसे पहले आप नारियल का प्रसाद, जब भी आप नारियल फोड़ेंगे तो माँ के चरणों में अर्पण करिए, उसके बाद में आप किसी भी कन्या को इस प्रसाद को दे सकते हैं। माँ सिद्धिदात्री के स्वरूप को मानकर ही आप समझिए कि आप उस कन्या को ये नारियल भेंट कर रहे हैं। ये बहुत ही अचूक उपाय मैं आपको बता रही हूँ। आपके जीवन में आ रही किसी भी प्रकार की समस्या क्यों ना हो, चाहे वो पैसों से संबंधित हो या फिर आपकी सेहत से संबंधित हो या आपके रिश्तों से संबंधित हो, तो वो निश्चय ही दूर होती है, क्योंकि भगवान शिव ने माँ सिद्धिदात्री की कृपा से ही 8 सिद्धियों को प्राप्त किया था। इन सिद्धियों में अलग अलग जो सिद्धियां, मैं आपको उनके नाम बताती हूँ आज। अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, ईशित्व और वशित्व। इन्हीं माता की वजह से, यानी कि माँ सिद्धिदात्री की वजह से ही भगवान शिव को अर्धनारीश्वर नाम भी मिला, क्योंकि माँ सिद्धिदात्री के कारण ही शिवजी का आधा शरीर देवी का बना। हिमाचल का जो नंदा पर्वत है, इनका प्रसिद्ध तीर्थ है वहां पर। तो ऐसी मान्यता है कि जिस प्रकार इस देवी की कृपा से भगवान शिव को 8 प्रकार की सिद्धियों की प्राप्ति हुई, ठीक उसी तरह इनकी उपासना करने से अष्ट सिद्धि और नवनिधि, बुद्धि और विवेक की प्राप्ति होती है। तो ये बहुत छोटा सा उपाय है। बस एक बात का ध्यान रखिएगा कि चाहे आप 3 कन्या को दे या 5 कन्या को दे या 7 कन्या को दे या 9 कन्या को दे या 11 कन्या को दे, आप 16 की मात्रा का ध्यान जरूर रखिएगा। ये बहुत 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 ज्यादा जरूरी है। बिंदी का पत्ता 1 नहीं देना है, 16 देना है, या उसमें 16 बिंदी होनी चाहिए। चूड़ी एक डब्बी ले रहे हैं, उसमें 5 या 10 नहीं, 16 होनी चाहिए। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। 5 तरीके का श्रृंगार का सामान, लेकिन 16 की मात्रा में देना है। इस बात का खास तौर से आपको ध्यान रखना है। बहुत छोटी सी चीजें ध्यान रखने वाली। इतना करने से अगर आप ये दान भी कर देते हैं, चाहे आपने अपना व्रत अष्टमी को खोल लिया हो, लेकिन फिर भी ऐसा करने से 9वीं वाले दिन का दान ये कर आप माँ सिद्धिदात्री का आशीर्वाद जरूर प्राप्त कर सकते हैं। तो ये छोटी सी खास जानकारी मैं आप सभी के लिए लेकर आई थी कि आपको किस प्रकार माँ का पूजन करना है, और मैं आशा करती हूँ कि आपने मेरे द्वारा बताए हुए पूरे 9 दिनों में उपाय जरूर करे होंगे। और अगर आपने उपाय करे हैं तो यकीन मानिए मेरा कि आप अपने जीवन में चमत्कार भी होते हुए जरूर देखेंगे। जय माता दी।